Good evening guys, welcome back to the channel. This is Joydeep and you're watching Nomad Baba Vlogs. तो जैसे मैं बताया था, आफ्टर विजिटिंग कनेरी मठ मैं आने वाला हूँ रंकाला लेक एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर आई एम एट दिस टाइम. तो आई हैव जस्ट रीच्ड रंकाला लेक. इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ. मेरे पीछे ये रंकाला लेक है. तो दिस लेक वाज एक्चुअली नॉट अ लेक, दिस वाज अ स्टोन क्वेरी बनाया गया था 8th सेंचुरी में. ठीक है. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब स्टोन क्वेरी बना था तब फ्लड आ गया था एंड ड्यू टू दैट फ्लड दिस पर्टिकुलर लेक वाज फॉर्म. एंड वो क्वेरी बना था 8th सेंचुरी में. 9th सेंचुरी में यहाँ पे फ्लड आया था. 9th सेंचुरी में ये लेक बना था. दिस इज़ वन ऑफ द थियरीज. देयर आर 2 to 3 बिलीव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक. अब पता नहीं कौन सा सच है कौन सा झूठ है, बट दिस इज़ द मोस्ट बिलीव्ड स्टोरी कह सकते हैं आप. एंड और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ इस लेक के बारे में ये है कि रंक भैरव, एक भगवान जी, शिव जी कह सकते हो आप, शिव जी का एक रूप रंक भैरव, उनका एक मंदिर था यहाँ पे. आई बिलीव दैट स्ट्रक्चर देयर वहाँ पे. एंड इट इज़ बिलीव दैट इट इज़ सबमर्ज्ड कम्प्लीटली. ऑब्वियसली फ्लड आ गया था, ये लेक बन गया तो सबमर्ज हो ही गया होगा. एंड दैट रंकाला और रंक भैरवा मंदिर इज स्टिल सबमर्ज्ड इन द लेक एंड दैट इज़ हाउ द नेम रंकाला कम्स इनटू पिक्चर. ठीक है. नाउ देयर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो बोलना चाहता था मैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट कम इंटरेस्टिंग एज वेल. तो आपने मरीन ड्राइव का नाम तो सुना ही होगा. कहाँ है? मुंबई में है ना. बट आप कोल्हापुर आओगे तो कोल्हापुर में भी आपको एक मरीन ड्राइव दिखेगा. इट इज़ द रंकाला लेक. सो व्हाई इज दिस कॉल्ड एज द मरीन ड्राइव इज ओनली बिकॉज ऑफ इट्स लुक, राइट. सो दिस लुक्स वेरी सिमिलर टू द मरीन ड्राइव इन मुंबई, वेरी वेरी सिमिलर. अपार्ट फ्रॉम वन डिफरेंस दैट आई सी कि दिस इज नॉट एज crowded as Marine Drive is, right. Now छुट्टी के दिन में भी आया था मैं. अगेन दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग टू रंकाला. मैं एकदम पीक सीज़न में भी आया हूँ और नॉन पीक सीज़न में भी आया हूँ. द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दैट यू सी हियर आर फ्रॉम कोल्हापुर इटसेल्फ. टूरिस्ट कम है, लोकल्स ज़्यादा हैं. शाम के वक्त आपको लोकल ज़्यादा इसलिए मिलेंगे बिकॉज एवरीबडी कम्स हियर फॉर वॉकिंग एंड ऑल ऑफ दैट, राइट. फिजिकल एक्सरसाइजेज मेनली. और ये देखो आप पीछे देख सकते हैं बच्चों का खेलने का कुछ इंतज़ाम वगैरह है. सो दैट्स वाई पीपल कम हियर, दे लाइक स्पेंडिंग टाइम. एंड या दैट इज़ व्हाट रंकाला लेक इज़ ऑल अबाउट फॉर अ लोकल कोल्हापुरी. उसके अलावा जो है देर आर अ फ्यू फूड स्टॉल्स, देर आर अ फ्यू गेम्स फॉर चिल्ड्रन एंड ऑल ऑफ दैट. गुड प्लेस फॉर वॉक. देयर इज़ अ स्मॉल गार्डन देयर अहेड एज वेल. मैं आपको दिखाता हूँ. सो लेट्स गो अहेड. आई विल शो यू अ फ्यू मोर थिंग्स इन रंकाला लेक. तो गाइस हम लोग ये नवनाथ मंदिर में आए हैं. रंकाला प्रीमाइसेस के अंदर, रंकाला लेक प्रीमाइसेस के अंदर ना एक मंदिर है, नवनाथ मंदिर. तो शिव जी का ही मंदिर है. वो 9 नाथ जो होते हैं, आई डोंट नो इफ़ यू गाइस नो अबाउट इट. तो नाथों के नाथ नवनाथ होते हैं जो 9 अलग अलग रूप रहते हैं उनका. तो ये मंदिर जो है ये नवनाथ मंदिर है. मैं आपको दिखाता हूँ नवनाथ मंदिर. एंड दिस इज़ जस्ट इनसाइड द प्रीमाइसेस ऑफ रंकाला लेक. आप जब रंकाला लेक वॉक करोगे तभी आपको ये वाला मंदिर दिख जाएगा. एंड इट इज़ ओपन टुडे. तो लास्ट टाइम व्हेन आई हैड कम इट वाज क्लोज्ड, बट नाउ इट इज़ ओपन सो एवरीबडी कैन गिव अ विजिट. मैं आपको अभी दिखाऊंगा मंदिर, देख लो आप लोग. तो दिस इज़ द टेम्पल गाइज. ये नंदी जी है, ये हवन कुंड है, और ये है श्री गुरुदेव दत्ता नवनाथ मंदिर. ओम नमः शिवाय. और ये है नाथों के नाथ नवनाथ. तो आप देख पाओगे कि 9 नाथ जो हैं उनके तस्वीर है यहाँ पे. और ये शिवलिंग है. नवनाथ मंदिर पीसफुल प्लेस. शोर शराबा है थोड़ा बहुत, बट स्टिल पीसफुल इनसाइड ऑफ दिस कैंपस.
तो यहाँ पे बोटिंग भी चलता है रंकाला लेक में. आई डोंट नो व्हाट इज़ द कॉस्ट, व्हाट चार्जेस एंड ऑल ऑफ दैट. तो मुझे देखना पड़ेगा वो. आई वुड लेट यू नो व्हाट आर द चार्जेस एंड एवरीथिंग. ऑल्सो नेक्स्ट टू रंकाला लेक इज़ शालिनी पैलेस विच इज़ comparatively a very new palace that was built compared to the new palace. The new palace जो मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम सिर्फ न्यू पैलेस है, लेकिन वो जो है वो न्यू पैलेस इज़ नॉट न्यू. ठीक है, लेकिन ये शालिनी पैलेस जो है ये शायद ही आपको देखने मिलेगा फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि बंद है वो. एंड द रीज़न इज़ ये वाला जो जूता पहन रहा हूँ मैं, सॉरी, ये वाला जो अपना शालिनी पैलेस है ना, इट वाज बिल्ड फॉर रानी शालिनी राजे. एंड दे हैड, आई डोंट नो व्हाई, बट दे हैड कन्वर्टेड इट इनटू अ होटल, और दैट रैन इनटू लॉस. सम 150 करोड़ का लॉस है, ड्यू टू विच सम बैंक एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशंस हुआ था. एंड वो इंटरवेंशंस की वजह से अभी फ़िलहाल वो बंद है, कोई पब्लिक अंदर नहीं जा सकती है. यू कांट विज़िट that, but I'll try and show it from outside. दिखता है वो, it looks pretty good, but unfortunately it's closed. So let's see. मैं पहले आपको बोटिंग का सीन को बताता हूँ क्या है, and then we'll see if I can take you to the शालिनी पैलेस वाला बाहर से. चलो let's see the बोटिंग वाला सीन. गाइस मैं आ गया हूँ यहाँ पे बोटिंग वाली जगह पे रंकाला के. तो मैं टिकट घर के पास भी आया हूँ. मैं तो बोटिंग करने वाला हूँ नहीं, बस आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे आया हूँ मैं. चार्जेस दिखा देता हूँ. डिफरेंट चार्जेस है डिफरेंट बोट्स के लिए. 2 सीटर बोट है, 4 सीटर बोट है, 5 सीटर बोट है, 6 सीटर है, और बड़ा वाला शिप जो होता है वो भी होता है, जिसमें एक साथ 20-25 लोग जाते हैं. तो मेरे पीछे जो है दिस वन इज़ द टिकट घर, ये वाला इज़ द टिकट घर. एंड चार्जेस आपको दिखा देता हूँ मैं, सो दैट यू गाइज नो व्हाट द चार्जेस आर. एक मिनट है गाइज, आप बोर्ड पे देख सकते हो. 2 सीटर पैडल वाला 150 रुपया है, 4 सीटर 200 रुपया. दीज आर द चार्जेस. सो जैसे मैंने बताया था, डिफरेंट बोट्स हैव डिफरेंट चार्जेस. बिग शिप और फेरी बोट जिसको बोलते हैं, उसका सबसे कम है जो 75 रुपीज़ है, ये वाला है. और सबसे महंगा वाला जो है मैं जो देखा हूँ ये है 500 वाला है. सो दीज आर द चार्जेस फॉर बोटिंग. तो अगर आप लोग रंकाला आते हो एंड इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन बोटिंग, दिस इज़ व्हाट द चार्जेस इज़ गोइंग टू बी. आई एम नॉट श्योर इफ़ इट चेंजेस एनी टाइम, बट आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड बोटिंग में, तो इसलिए मैं करूँगा नहीं. और मेरे राइट पीछे जो आपको दिख रहा है, दैट इज़ द शालिनी पैलेस दैट आई स्पोक अबाउट. सो आई नो इट इज़ क्लोज्ड. मैंने बहुत पूछा बहुत लोगों से. आई एम 100% श्योर दैट इट इज़ क्लोज्ड, बट आई वुड स्टिल सी क्या हो सकता है वहाँ पे, या फिर एंट्री वगैरह कुछ है या नहीं. आई डाउट, क्योंकि जिससे भी बात किया है मैंने, उन्होंने बोला है कि एंट्री तो मिलेगा नहीं. तो लेट्स सी क्या हो सकता है क्या नहीं. ये एक टैंक है मेरे पीछे, अगर आप देख पाओगे. दिस वन इज़ एन आर्टिलरी टैंक. पता नहीं कब का है, कुछ हिस्ट्री तो लिखा नहीं है यहाँ पे. आई थिंक लिखा हुआ है, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ. दिस इज़ द हिस्ट्री. दिस इज़ द L60 बोफोर्स गन, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे. सो यस, दिस इज़ नॉट एन आर्टिलरी टैंक, दिस इज़ अ बोफोर्स गन, एंड दिस इज़ द वन. बहुत सही है यार. तो ये आपको दिख जाएगा रंकाला लेक में. बोटिंग स्पॉट जो है एकदम बोटिंग स्पॉट के सामने ही है, तो आप यहाँ आके देख सकते हो. एंड देन हियर इज़ आम्ही कोल्हापुरी, द फेमस phrase of Kolhapur. So that is all about Rankala Lake and the Rankala boating scene. Is either to go to Panchganga Ghat. I am not sure वो खुला है कि नहीं, क्योंकि मैं दोपहर में एक बंदे से पूछा था, वो बोला there is some work happening in that road, तो शायद इसलिए बंद है वो. Not very sure about it. और शालिनी पैलेस तो बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे बंदी है. लेकिन आसपास अगर कुछ हो सकता है, आई विल ट्राई एंड शो दैट टू यू गाइज. सो स्टे ट्यून्ड, आई लेट यू नो. कंफर्म्ड शालिनी पैलेस में एंट्री भी नहीं है, तो वो जो मैंने आपको दिखाया था आम्ही कोल्हापुरी वाला बोर्ड, उसके पीछे से ही एंट्रेंस है. सो दैट इज़ क्लोज्ड. तो नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंफर्म कि
पंचगंगा घाट जो है वो ओपन है कि नहीं, मुझे 5 से 10 मिनट लगेंगे कंफर्म करने को. सो वंस दैट्स कंफर्म्ड, अगर इफ़ इट इज़ अबाउट एन अ किलोमीटर और 2 मैं जाऊंगा वहाँ पे. इफ़ नॉट आई वुड नॉट गो देयर. सो एज ऑफ नाउ दैट इज़ ऑल फ्रॉम रंकाला. लेट्स सी, आई एम प्लानिंग टू गो टू पंचगंगा घाट. मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ यार, आई डोंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट 6 o'clock. मुझे मेरा बैग वगैरह भी उठाना है जो मेरे होटल में रखा हूँ, गेस्ट हाउस में रखा हूँ मैं, उसको भी उठाना है. और अगर मैं अभी पंचगंगा घाट जाता हूँ तो फिर 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा मुझे वहाँ से वापस आने. फिर वहाँ से फिर लेट्स सी गाइज, आई लेट यू नो. इफ़ नॉट आई विल कम बैक, आई विल एंड द वीडियो एंड विल टेक इट फ्रॉम देयर. स्टे ट्यून्ड. व्हाट्स अप गाइज. तो शालिनी पैलेस तो नहीं हो पाया क्योंकि वो बंद है, कम्प्लीटली बंद है. तो शालिनी पैलेस was called होटल शालिनी पैलेस. दे हैड कन्वर्टेड इनटू अ होटल, जैसे मैंने बताया था आपको. लेकिन अभी कुछ 100-150 करोड़ का लोन हो गया था बैंक से, सो द बैंक हैव सीज्ड इट. तो अभी कम्प्लीटली बंद है. तो मैंने प्लान चेंज किया और मैं आ गया पंचगंगा घाट. क्यों आया पंचगंगा घाट? इज़ फॉर अ सिंपल रीज़न. जो कोल्हापुर पूरा सिटी है, जैसे मैंने बताया था आपको, इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ पंचगंगा रिवर. अब मैं बैठा हूँ पंचगंगा घाट पे. तो पंचगंगा घाट एक ऐसी जगह है जहाँ पे 5 नदियाँ मिलती है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको. सारे 5 नाम मुझे याद नहीं है, तो आप गूगल कर लेना. तो अभी मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, दिस इज़ कॉल्ड एज दक्षिण काशी. देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट. रीज़न इज़ कि ये दिस इज़ द पंचगंगा रिवर, और यहीं पे 5 नदी जो है मिलन होता है. यहाँ पे एक गुरुजी है, मैं उनसे बात करता हूँ, अगर वो कुछ बोल पाए तो. बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे. ये गुरुजी है. गुरुजी आपका नाम? मेरा नाम कृष्णराव बाबूराव माळी, नमस्ते. कोल्हापूरकर. नमस्ते. मराठी बोललं चालते काय? हो चालते की. छान छान. काहीतरी ही आपली पंचगंगा नदी. आता आपण जे काही पूजा केली ती पंचगंगेची आरती, बर मागील एक तप बर 12 वर्ष बर दररोज संध्याकाळी 6 वाजता ही बर. आरती या ठिकाणी अविरत होत आलेली आहे. चालेल. आणि ह्याचं प्रेरणास्त्रोत आहे बनारसला बर जी बर. गंगा आरती होते, हा विविध घाटांवरती जी गंगा आरती बरोबर होते, बरोबर. त्यातनं प्रेरणा घेऊन आम्ही या ठिकाणी ह्या गंगा आरतीला लोकांपर्यंत एवढ्यासाठी पोहोचवू इच्छितो बर. की आपल्या नदीचं पावित्र्य हा हे सरते शेवटी त्याची स्वच्छता, बर. त्याचं संवर्धन हे सामान्य नागरिकांची जबाबदारी आहे. बरोबर आहे. केवळ प्रशासन ते करत राहील किती ही करणार? अपेक्षा करणं चुकीचं आहे. चुकीचं आणि किती करणार? किती करणार? तर ह्या पंचगंगा आरतीला समस्त लोकांनी, स्थानिकांनी, पर्यटकांनी तुमच्यासारख्या इथं येऊन आमची पंचगंगा 5 नद्यांचा संगम बर. हा भले इथे नसला, इथून थोड्या अंतरावरती एक प्रयाग नावाचं ठिकाण आहे. बर त्या ठिकाणी 2 मोठ्या नद्यांचा संगम होतो. बर. पंचगंगेच्या ज्या 5 नद्या हा, आहेत तो सांगतो. त्याच्यामध्ये सगळ्यात मोठी भोगावती नदी, भोगावती, त्यानंतर तुळशी, धामणी, कुंभी आणि कासारी, बर अशा या नद्यांचा 5 नद्यां पासून पंचगंगा बनते. बर पंचगंगा ही अनादी कालापासून या ठिकाणी वाहत आहे. तुम्हाला समोर जे हे दिसतंय, हा. असा एक कडा दिसतोय, हा 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 या ठिकाणी कोल्हापुरात 2400-2500 3000 वर्षापूर्वी पहिली वसाहत वसली. बर बर बर. त्या समोरच्या ठिकाणाचं नाव आहे ब्रह्मपुरी. ब्रह्मपुरी. हा. बर बर. आणि पूर्वीचे लोक जे होते ते पाणथळ जागेच्या शेजारी वसाहत एवढ्यासाठी करायचे की त्यांच्या शेतीसाठी, वापरासाठी पाणी तुरंत उपलब्ध व्हावं. बर बर. आणि म्हणून या ठिकाणी ती पहिली वसाहत आली. त्यानंतर साधारण 2300-2400 वर्षापूर्वी आपण जर मागं पाहिलं तर इथे रोमहून, हा हा हा. युरोपातून हा. व्यापारी यायचे का बात आहे. आणि ते आपल्याला या कोल्हापुरात इथे जेव्हा उत्खनन झालं हा. तेव्हा आपल्याला काही अशा वस्तू सापडल्या जे त्या गोष्टींचा पुरावा आहे की पूर्वी बर, बर. 2300-2400 वर्षापूर्वी या ठिकाणी बाहेरून लोक आले, युरोपियन बिझनेस. युरोपियन व्यापारी आले आणि त्यांनी तिकडच्या वस्तू इकडे आणून विकल्या, इकडच्या वस्तू तिकडे घेऊन नेल्या. गेलं. त्यामुळे ही देवाणघेवाण संस्कारांची, परंपरांची, रूढींची बर. जगभर चालत राहिली आणि त्याच्यामध्ये कोल्हापूर हे फार आधीपासून सहभागी आहे. बर. आणि म्हणून कोल्हापूर लोकांनी यावं, पंचगंगेची माहिती घ्यावी, पंचगंगेची पावन जो प्रवाह आहे त्याच्यामध्ये थोडा वेळ थांबावं. बर बर बर. तर यासाठी ही पंचगंगा आम्हाला खूप प्रिय आहे. पंचगंगेमुळे आम्ही आहोत. बर. धन्यवाद. याच्या जोडीला शाहूराजांचं कार्य समजून घ्यायला हा. लोकांनी या ठिकाणी यावं. बर बर. आमचे धन्यवाद. जे राजे धन्यवाद. झाले त्यांचं काम सर्वांपर्यंत पोचवा.
आणि तुम्ही पण जाणून घ्या, तुम्हाला त्यातनं खूप सारी प्रेरणा मिळेल. बिल्कुल खूप खूप धन्यवाद. बिल्कुल, धन्यवाद काका. तो मैं आपसे बात करता हूँ 2 मिनट में, मैं इनसे थोड़ा बात कर लूँ, 2 मिनट में बात करता हूँ आपसे. व्हाट्सअप गाइस, तो मैंने अभी आरती ख़त्म किया, मैं उनसे बात कर रहा था जिन्होंने वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दिया है. आई एम सॉरी फॉर द बैड लाइट, बहुत लेट हो गया, 6:30 हो गया. तो यस, सो दिस इज़ पंचगंगा घाट और मैंने इनसे बहुत हिस्ट्री सुना. अभी इन्होंने आपको भी बताया हिस्ट्री मराठी में, तो मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ. सो दिस इज़ द 5 रिवर्स जहाँ पे मिलते हैं, वही पंचगंगा घाट है. और ये बहुत पुराना है रिवर पंचगंगा, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया एक ज़माना था 3000 साल पहले. इस तरफ आपको लाइट दिख रहा होगा, वो लाइट के पास ना, दैट वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ कोल्हापुर दैट हैपेंड 3000 ईयर्स अगो. 3000 साल पहले वहीं पे आके लोग बसते थे. और वहाँ पे लोग ये भी होता था कि यूरोप से लोग आते थे, रोम से लोग आते थे, आके यहाँ पे बिजनेस करते थे इन दिस पर्टिकुलर चैनल. ये जो पीछे वाटर चैनल दिख रहा है आपको, इसी के साथ आते थे और इसी के साथ जाते थे. सो इट्स अ वेरी रिच एंड कल्चरल प्लेस टू बी इन. तो आप लोग कोल्हापुर आएंगे तो ज़रूर आना यहाँ पे एंड विजिट दिस प्लेस. वेरी रिलीजियस, वेरी हिस्टोरिकल. और या दैट्स इट अबाउट पंचगंगा घाट. सो द कोल्हापुर सीरीज़ में एंड हियर. इसके बाद देखता हूँ वेयर आई गो एंड व्हाट आई डू. आई वुड लेट यू गाइज नो. स्टे ट्यून विथ मी एंड या यू मे हैव टू वेट अ डे और 2. आज है 25 तारीख, हाँ 25 अक्टूबर है, तो शायद 27-28 तक आपको मिल जाएगा वीडियो. लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ कमेंट सो दैट आई नो व्हाट आई हैव टू इम्प्रूव ऑन. एंड बी सेफ, बी गुड. जहाँ भी जाएं, कीप द प्लेसेस क्लीन एंड रिस्पेक्ट द प्लेसेस, रिस्पेक्ट नेचर. स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट मोर वीडियोज़. Until then, peace. Om Sara.